हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूथ कंपटीशन के एसएससी जीडी 2022-23 के मैथ के प्रैक्टिस सेट 14 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने मैथ के 13 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 3.36 पर बार लगा हुआ है, माइनस 2.05 पर बार लगा हुआ है, प्लस 1.33 पर बार लगा हुआ है। इसको हमको सरल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन हमारा बार में दिया हुआ है तो हम सीधे सीधे इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में है, ये दोनों प्लस में, इसको ऐड करेंगे और इसको घटा देंगे उसमें से। तो प्लस वाला हम ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, तो 6 3 9 हो गया और 3 3 6 हो गया, दशमलव और 3 1 4 हो गया, और इन दोनों पर बार लगा हुआ है, माइनस 2.05 इस पर बार लगा हुआ है। अब घटा देंगे, यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ से 5 9 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे आपका आ गया 6 आ गया, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। आंसर नंबर दूसरा आपका राइट आंसर है। आप इसको तोड़ भी सकते थे, जैसे आप रिकरिंग का जो नियम लगाते हैं उसको यहाँ पे आप लगा सकते हैं। देखिए 3.36 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 सही 36 बटे, अब चूंकि दशमलव के 2 अंक पर बार लगा हुआ है तो यहाँ नीचे हम 2 बार 9 लिख देंगे। इस तरह से आप सभी को जब तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 सही, यहाँ हो गया 0.5 बटा 9, यहाँ पर भी 2 अंक पर बार लगा हुआ है, यहाँ भी दशमलव के 2 अंक पर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस 1 सही 33 बटा 99। अब यहाँ चूंकि हर सबका समान है तो इधर वाली जो यहाँ वाली संख्या है इसको आप जिसको ऐड करना है उसको ऐड कर लेंगे, जिसको घटाना है तो घटा देंगे। तो 3 1 4 में से 2 घटाएंगे, कितना आ गया, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिख लीजिए। और उसके बाद ऊपर वाली संख्या को इसको जोड़ दीजिए, उसमें से इसको घटा दीजिए। तो यहाँ पे जब आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, और नीचे आ जाएगा 99। अब इसको फिर से आप इसी तरह से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.64 पर बार हो जाएगा। इसी चीज़ को आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, दूसरा सही हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 36 बटा 75, 48 बटा 50 और 72 बटा 30 का HCF हमको ज्ञात करना है। तो HCF मतलब सबसे पहले ऊपर वाले का यानी कि अंश का हम HCF निकालेंगे और हर का हम LCM निकालेंगे। तो इसका HCF आप देखिए कितना आएगा, तो किस संख्या से ये तीनों कट जाएंगी पूरी तरह से। तो आप 12 से 12 3 36, 12 3 36 और 12 चौक 48 और 12 6 72, ये आपका 12 से कट जाएगी, यानी कि HCF आपका क्या हो गया 12, ये आपका आ गया HCF। अब LCM आप निकाल लेंगे, तो LCM आपको 75 और 50 और 30 का निकालना है, यानी कि 75 50 और 30 का LCM निकालना है। तो 25 3 75 होता है आपका, 25 3 75, 25 दूनी 50 और 5 6 30। अब सबसे बड़ी बड़ी संख्याओं को आप यहाँ पे लेके गुणा कर लीजिए, 25 गुणे 6, 6 में आपका 3 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, और 25 में आपका 5 आ जाएगा, और ये 25 तो है ही, गुणा कर लीजिए, कितना आ गया, 25 छंग होता है 150, यानी कि HCF आपका आ गया 12, और नीचे जो हर है उसका LCM कितना आ गया 150। तो 12 बटे 150 यही आपका आंसर हो गया, 12 बटे 150 ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले, जिसमें से उसने 15 रुपये की टॉफ़ी खरीदी। उसकी माँ ने 30 रुपये दिए, पर उसके भाई ने उससे 42 रुपये ले लिए। उसके पास कितने रुपए बचे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ऐड करना है और सब्सट्रैक्शन करना है, घटाना है। तो यहाँ देखिए 50 रुपये पिता से मिले सीमा को, और 30 रुपये उसकी माता ने दिए, 30 रुपये माँ ने दिया, तो कुल मिला के कितना मिला उसे 80 रुपये मिला। अब 15 रुपये का उसने टॉफ़ी खरीद लिया और 42 रुपये उसके भाई ने ले लिया। टोटल कितना 80 में से घटाया जाएगा, तो यहाँ देखिए 5 2 7 और 4 1 5, 57 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए, तो 3 आ गया, और यहाँ पे आपका 5 2 7 यानी कि 23। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है और दूसरे साल 11% कम हो जाता है, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन
में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो पहले साल 11% की क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी प्लस होता है, और दूसरे साल 11% माइनस हो जाता है। तो हमने आपको बताया था जब समान वृद्धि और कमी हो तो x² 100% की हानि होती है, x² 100% की हानि होती है। तो 11 में 11 का गुणा जब करेंगे, x का मान यहाँ 11 है, तो 11 में 11 गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा बटे 100, और यहाँ पे जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.21% की हानि। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए माइनस दिया हुआ है, माइनस का मतलब क्या है, हानि, प्लस का मतलब लाभ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, 1.21% की हानि, 1.21% की हानि। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 हो तो उनमें लड़कियों की संख्या क्या है। तो टोटल संख्या यहाँ पर दे रहा है 333, और कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है, यानी बॉयज़ और गर्ल 4:5 है। तो इन दोनों का ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 4 9, यानी कि 333 की तुलना हम, ये टोटल है तो 9 से करेंगे, और निकालना है हमको लड़कियों की संख्या। क्या निकालना है हमको, लड़कियों की संख्या। यहाँ पे कितना अनुपात है, 5, तो 5 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 9 तियाँ 27 और 63, 9 सत्ते 63, और इसका गुणा कर लीजिए तो 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15 3 18, 185 लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 185। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है ए, बी और सी के बीच 1380 को बांटा गया, मतलब 1380 है, इसको हमको ए, बी और सी तीनों में बांटना है। आगे कह रहा है जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त हुआ। ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त हुआ। तो ए, बी और सी, इनका पहले हम अनुपात ज्ञात करेंगे। कह रहा है ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना, तो हम यहाँ पर ऐसी संख्या मानेंगे कि वो सी का 5 गुना हो और बी का 3 गुना हो। तो अगर हम 15 मानते हैं, यहाँ पे 15 अगर मान लेते हैं तो 5 तियाँ 15, यानी कि 3 पचे 15, 5 गुना हो गया, और 5 तियाँ 15, ये 3 गुना हो गया। तो अब जो प्रश्न में आपका कह रहा है कि ए को सी का 5 गुना, तो सी का 5 गुना मतलब सी 3 है, तो 3 पचे 15, 5 गुना मिल गया, और बी का 3 गुना, तो बी का 3 गुना मतलब 5 तियाँ 15, तो ये आपका अनुपात में प्राप्त हो गया। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी आसानी से इसको निकाल लेंगे। तो अनुपात प्राप्त हो गया। अब टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 1380, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, तो 15 5 20 और 3 23 से करेंगे। निकालना है हमको सभी का, ए, बी, सी तीनों का अनुपात निकालना। तो 15 से एक बार, फिर 5 से एक बार, और एक बार 3 से हम गुणा कर देंगे। तो पहले इसको काटते हैं। तो यहाँ देखिए 2 छक 12 और 3 छक 18, यानी कि 6 बार में ये कट जाएगा। 6 बार में आपका टोटल ये कट जाएगा, और एक शून्य यहाँ पे बचा हुआ है। 15 छक्का 90, 900 हो गया, और ये ए हो गया। बी आपका कितना हो गया, 5 छक 30, यानी कि 300 हो गया, और सी आपका कितना हो गया, 3 छक 18, यानी 180। 900, 300 और 180, 900, 300 और 180 आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न। प्रश्न कह रहा है 78 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक रेलगाड़ी 27 सेकंड में 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करे तो जो दूरी होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल दिया हुआ कितना, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, इसी समय ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन में आपका मीटर में दिया हुआ है और चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर लेंगे। तो चाल दिया हुआ है 78, 78 को जब हम मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करेंगे तो 5/18 से हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो चाल बराबर दूरी कितना हो गया, 450 मीटर प्लेटफार्म का दिया हुआ है 450, और हम रेलगाड़ी का x मान लेते हैं, तो ये आपका टोटल दूरी हो गया, दोनों को ऐड कर लिया, बटा समय दिया हुआ है 27 सेकेंड। 27 सेकेंड। अब काट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका
यहाँ पे आपका 6 से काटते हैं तो 6 3 18 और 6 कम 6 और 6 3 18 और आपका 3 से 1 कट जाएगा तो 3 9 27, 13 5 65 में 9 से आप गुणा करेंगे, यानी कि 65 में 9 से जब गुणा करेंगे और उसके बाद 450 प्लस में x हो जाएगा। तो इसका गुणा कीजिए और 450 उसमें से घटा दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ देखिए कितनी आ जाएगी, तो इधर देख लेते हैं, 9 5 45 5 हो गया और 9 6 54 और 4 58 हो गया माइनस 450, इसको इधर ला के घटा देंगे बराबर x हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ पर देखिए 450 इसमें से जब घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा, तो 100 हो गया और 8 35 135 मीटर, ये क्या आ गया, ये ट्रेन की आपकी लंबाई आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य कितना है। तो 20% का लाभ कमा रहा है, मतलब 120 पर बेच रहा है। 100% होता है क्रय मूल्य और 120 पर बेच रहा है। तो 1440 की तुलना हम किससे करेंगे, 1440 की तुलना हम किससे करेंगे, 120 से करेंगे और निकालना हमें क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो यहाँ 0 से 0 कट गया और 12 से 12 बार में कट गया, मतलब आपका 1200, यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, 1200 रुपये, 1200 रुपये। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 किलोग्राम है, इसमें से 4 व्यक्तियों का वजन 72, 74, 75 और 81 किलोग्राम है, 5वें व्यक्ति का वजन किलोग्राम में क्या होगा। तो जो औसत दिया है 5 व्यक्तियों का, इनका हम टोटल वजन निकाल लेते हैं। तो 76 में हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो 5 6 30 और 5 7 35 और 3 38, ये हो गया टोटल सबका वजन हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 4 व्यक्तियों का वजन 72, 74, 75, 81, 72, 74, 75 और 81 है। ऐड कर लीजिए तो आपका 5 1 6 4 10 2 12 2 हो गया और 8 7 15 और 15 और 7 22, 22 और 7 29 और 1 30, 302 आ गया। यहाँ पे आपका कितना आया था, 1 हासिल था तो 302 हो गया। अब 380 में से 302 को हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 380 माइनस 302 बराबर 78। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाई में निर्मित स्क्रू की औसत संख्या क्या है। यहाँ पर तालिका आपको दी गई है, तो इसमें आपको इनका औसत निकालना है। 6 महीनों का यहाँ स्क्रू कितना निर्माण किया गया वो दिया गया है, अब इनका औसत निकालना है। तो सभी को ऐड कर लेंगे, तो ऐड कीजिए आप, तो 3 2 5 और 5 10 5 15, 1500 हो गया टोटल हो गया आपका 1500। इसमें संख्या से भाग दे देंगे, तो कुल 6 महीने हैं, 6 से हम भाग दे देंगे, तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी कि 250। औसत क्या हो गया आपका, 250। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, 250। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए। तो नमक और पानी का घोल है, नमक है और पानी है। नमक की मात्रा पहले कह रहा है, जब 30 लीटर है मिश्रण, तो 30 लीटर में कितना है, 5% नमक है। तो 5% अगर नमक हो गया तो 95% पानी हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो 5% नमक दे रहा है तो 95% पानी हो गया। अब कह रहा है इसमें कितना प्रतिशत और पानी मिलाया जाए, मतलब 30 लीटर तो पहले था, प्लस में x लीटर अगर हमने पानी और मिला दिया, तब कह रहा है नमक का जो प्रतिशत है वो 3 हो जाता है। तो जब नमक का प्रतिशत 3 हो जाता है तो पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि हम मिला रहे हैं पानी, हम पानी मिला रहे हैं, मतलब नमक की मात्रा तो सेम ही है। मान लीजिए 30 लीटर में अगर 5 किलो नमक था, तो यहाँ पे x की मात्रा पानी की बढ़ाई जा रही है, तो नमक की मात्रा जो पहले थी वही रहेगी, सेम रहेगी। तो हम यहाँ नमक की मात्रा को बराबर कर देते हैं। बराबर कैसे करेंगे, 5 × 30, 30 × 5 बराबर 30 धन x और गुणे 3, 3 से इसको काट देंगे
10 बार में कट गया और 5 दही में 50। अब यहाँ देखिए बराबर 30 प्लस में x, 30 इधर आके घट जाएगा, कितना हो गया 20 बराबर x। मतलब x का मान हमको पता चल गया यहाँ से कि 20 लीटर पानी हमने और मिलाया है। तो यहाँ हमको यही पता करना था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, 20 लीटर। 20 लीटर पानी और मिलाया जाएगा। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है P Q से 30% अधिक कार्यकुशल है। यदि P अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, फिर Q अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। पहले तो कह रहा है कि P जो है वो Q से 30% कार्यकुशल है। तो यहाँ हो गया P और यहाँ हो गया Q। P Q से 30% अधिक है, तो Q को हम 100 मानेंगे, तो ये 30% अधिक है मतलब 130 हो गया। ये क्षमता हो गई, ये क्या हो गई, क्षमता हो गई, P और Q की क्षमता हो गई। अब कह रहा है कि यदि P अकेले किसी काम को 20 दिन में करता है, तो Q उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो क्षमता कितनी है 130, तो 130 की क्षमता से 20 दिन में कार्य करता है, तो Q 100 की क्षमता से कितने दिन में कार्य करेगा, यही हमको निकाल लेना है। अब इसको काट दीजिए आप, 0 से 0 कट गया दोनों, और 13 दूनी 26, तो D बराबर आपका क्या आ गया 26। तो D आपका 26 दिन में कार्य कर लेगा, यहाँ दिन आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है P और Q एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P Q 8 दिन में करते हैं। आगे कह रहा है Q और R उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। Q और R उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है P Q और R मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। मतलब तीनों कह रहा है P प्लस में Q प्लस में R, ये तीनों 6 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24, 24 आ गया एलसीएम आपका। टोटल वर्क कितना हो गया 24। तो एक दिन का कार्य इसका इन दोनों का कितना आ गया 8 3 24, और 12 दूनी 24 और 6 चौक 24, ये आ गया आपका इन सबका एक दिन का कार्य। अब यहाँ से हमको निकालना है क्या, P और R मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, P और R। तो P का और R का एक दिन का कार्य हमको निकालना है। कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए P और Q दोनों मिलके एक दिन में 3 कार्य करते हैं। तो यहाँ P और Q अगर एक दिन में 3 कार्य करेंगे और तीनों मिलके एक दिन में 4 कार्य कर रहे हैं, तो R कितना कार्य करेगा, R 1 कार्य करेगा। अब इसी को यहाँ रखिए, Q और R एक दिन में 2 कार्य करते हैं, जिसमें से R 1 काम कर रहा है, तो Q कितना करेगा, यह भी आपका 1 काम करेगा। अब Q को यहाँ रखिए, P और Q दोनों मिलके एक दिन में 3 कार्य करते हैं, जिसमें से Q एक दिन में 1 कार्य करता है, तो P कितना करेगा, P एक दिन में 2 कार्य करेगा। यहाँ से आपको P और R का कार्य निकल गया। तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया। यहाँ 2 है और ये आपका 1 है, 3 हो गया। टोटल वर्क आपका 24 है, तो 24 में आप क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो 3 8 24, 8 दिन। आंसर क्या आ गया, 8 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 4 वर्ष के लिए 5000 तथा 5 वर्ष के लिए 4000 की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2400 रुपये ब्याज राशि प्राप्त होती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है, आपको आर ज्ञात करना है यहाँ पर। तो PRT अपान 100 साधारण ब्याज है, तो हम क्या लगाएंगे, PRT अपान 100। तो P कितना है, पहले में 5000 है और गुणे R निकालना है हमको, और T कितना है, पहले में 4 वर्ष है, अपान 100 हो गया, प्लस दूसरे में है 4000 धन है और इस पर R निकालना है, और समय दिया हुआ यहाँ पे आपका 5 वर्ष बटा 100 बराबर है, टोटल ब्याज कितना मिलता है, 2400 मिलता है। R दोनों में समान है, इसलिए हमने यहाँ पे R रखा है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहाँ पर कट गया, तो 4 पंचे 20, यहाँ पे 200 हो गया, 200 R प्लस में यहाँ पर भी 4 पंचे 20 यानी कि 200 R बराबर 2400। यहाँ आ गया आपका 400 R बराबर 2400। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और 4 से 6 बार में कट गया, R बराबर 6%। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया।
यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, हमको ज्ञात करना है। कह रहा है एक तार का टुकड़ा है जिसे एक वर्ग बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है और वर्ग की भुजा क्या कह रहा है 120 पाई है वर्ग की भुजा। तो इस तार की अगर हम लंबाई ज्ञात करने तो इसी लंबाई से हमको क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। तो वृत्त की जो परिधि होगी इस तार की लंबाई के बराबर होगी। लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो अगर इस वर्ग का हम परिमाप निकाल लें तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4a होता है और a बराबर दिया हुआ आपको 120 पाई। तो 4 × 120 पाई बराबर कितना आ गया 12 चौक 48 480 पाई। ये आपका क्या आ गया, इस तार की लंबाई आ गई और इसी लंबाई से आपको क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, यह लंबाई। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r बराबर 480 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से आपका 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 यानी कि आपका 240। तो r बराबर आ गया आपका 240। यही आपका आंसर हो गया, r बराबर हमको निकालना था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया 240 सेंटीमीटर, क्योंकि यह क्या था, यह सेंटीमीटर में था तो यहाँ पे आपका सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। एक ठोस का आकार 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु पर लगाए गए उतनी ही त्रिज्या वाले अर्धगोले जैसा है और शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ठोस का आयतन हमें निकालना है। तो जो शंकु का आयतन है और जो अर्धगोले का आयतन है ये दोनों मिला देंगे तो हमको ठोस का आयतन प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो अर्धगोले की त्रिज्या है वह शंकु की त्रिज्या है और जो शंकु की ऊंचाई है वह भी आपकी शंकु की त्रिज्या है। तो यहाँ पे दोनों का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अर्धगोले का परिमाप बराबर क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब और शंकु का परिमाप क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यही बराबर हो गया आपका जो हमको निकालना है ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो अब यहाँ देखिए कह रहा है कि जो शंकु की ऊंचाई है वह शंकु की त्रिज्या के बराबर है और जो अर्धगोले का त्रिज्या है वह भी आपकी शंकु की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ आपका ये भी r और h भी आपका r हो जाएगा। मतलब 2/3 पाई r क्यूब प्लस में 1/3 पाई और यहाँ पर r स्क्वायर h भी आपका r है तो यहाँ पर भी क्या हो गया क्यूब हो गया, बराबर आपका ये आ गया ठोस का आयतन। अब यहाँ से आप पाई r क्यूब को कॉमन ले लीजिए। पाई r क्यूब को आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2/3 प्लस में 1/3 बराबर ठोस का आयतन। अब यहाँ इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3/3 बराबर 1 हो जाएगा। मतलब आयतन क्या हो गया ठोस का आयतन बराबर पाई r क्यूब। अब यहाँ पे प्रश्न में आपको दिया था 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु, मतलब शंकु की त्रिज्या क्या है 2 है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया पाई और 2 का क्यूब बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो गया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 12, 14, 15, 16, 15, 14, 13, 15, 13, 11 और 17 का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करना है मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 12, 14, 15, तो 15 आपका 2 बार, 14 2 बार, 15 3 बार हो गया। तो आपका यहाँ पे 15 राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 आपका 3 बार आया है मतलब 15 सबसे ज़्यादा बार आया है तो बहुलक आपका हो गया 15। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न यहाँ पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न और यहाँ पे 2 पाई चार्ट आपको दिए जा रहे हैं। एक पाई चार्ट में आपको दर्शा रहा है कि 20 वर्ष से कम आयु वाले, 20 से 40 वर्ष के बीच की आयु वाले और 40 वर्ष की आयु वाले कितने प्रतिशत लोगों ने यात्रा किया वो दर्शा रहा है। और दूसरे पाई चार्ट में आपको दर्शा रहा है कि किस देश से कितने प्रतिशत लोगों ने यात्रा किया। तो यहाँ पे आपका उसके बाद दिया हुआ है दिए गए आंकड़े देशवार और आयुवार व्यापार के लिए चीन की यात्रा करने वाले लोगों के अनुपात को दर्शाते हैं। यदि किसी दिए गए वर्ष में 5 लाख लोगों ने चीन का दौरा किया तो चीन की यात्रा करने वाले 20 से 40 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के अमेरिकी
का 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के रूसियों के साथ अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि अमेरिका से और रूस से कितने लोगों ने यात्रा किया। तो टोटल थे 5 लाख। टोटल कितने हैं? 5 लाख। इसमें से अमेरिका के कितने प्रतिशत हैं? तो 60% हैं। अमेरिका के 60% हैं। और जो आपके रूस के हैं वो कितने हैं? तो रूस के आप निकाल लीजिए, यहाँ पे 5% हैं। तो 5 लाख का आप 5% निकालेंगे। 5 लाख का 5% निकालेंगे। और इसी समय यहीं पर यह भी निकाल लीजिए, कह रहा है कि अमेरिका के जो हैं वो 20 से 40 वर्ष के बीच की आयु वाले हैं। तो 20 से 40 वर्ष के बीच की आयु वालों का प्रतिशत कितना है? 20 है। तो इसका 20% इसी समय यहाँ अमेरिका में निकालना है। और आपका रूसी जो है उनके लिए कह रहा है कि 20 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले रूसी। तो 20 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले रूसी कितने हैं? 20 वर्ष से बिलो 20%। तो यहाँ पे आपका 60 है। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए और इसको बटे में कर दीजिए, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 शून्य यहाँ कट गया, 1 2 3 4 शून्य यहाँ कट गया। आपका यहाँ पे आपका ये भी कट गया, मतलब 5 लाख तो टोटल कट जाएगा आपका। और उसके बाद आपका यहाँ पर बचा 60 से 60 कट जाएगा और यहाँ 4 बचा, यानी कि 4/1 बराबर 4:1। यही आपका आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर एक तालिका दी गई है, तालिका को आप ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित तालिका के अनुसार 2 वर्ष की अवधि में कितने महीने तक सब्जियों के मूल्य समान रहे? ये आपको देखना है। बस केवल आप तालिका को देख लीजिए और काउंट कर लीजिए कितने वर्ष तक पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में सब्जियों के मूल्य समान रहे हैं। तो कितने महीनों में समान रहे हैं? तो यहाँ पर आप देख लीजिए ध्यान से। तो आपका अप्रैल में 80-80 है, फिर मई में भी 80-80 है दोनों में, जून में भी दोनों में 80 ही है और जुलाई में भी दोनों में 80 है। और उसके बाद आप आइए आगे, तो यहाँ पर देखिए अक्टूबर में आपका 50-50 दोनों में है। तो समान है, बाकी किसी में समान नहीं है। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो आपका 5 जो होगा उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे आपको सिर्फ काउंट करना है कि कितने महीने में जो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में जो सब्जियों के मूल्य समान रहे हैं, वही आपको देख के केवल यहाँ पे टिक कर देना है। अब आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले 10 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटरों की जानकारी प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आपको बार ग्राफ दिया गया है, आप उसे ध्यान से देखिए। कंपनी XYZ द्वारा किस वर्ष सर्वाधिक कंप्यूटर संख्या लाख में बेचे गए हैं? तो किस वर्ष बेचे गए हैं आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे सबसे लास्ट में 2014 है और इसी में सबसे ज़्यादा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको सिर्फ बार ग्राफ देख के आंसर कर देना है कि किसमें सबसे ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर जो हैं वो बेचे गए हैं किस वर्ष। तो 2014 में आपके सबसे ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर बेचे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्नों को समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।